ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान नई तजावीज़ में नाकाबंदी के फौरी खात्मे से दस्तबरदार होगा। ईरान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर आमादा होगा। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी हैं। तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत शामिल नहीं। आपने हुर्मुज़ खोलने पर गुफ्तगू नाकाबंदी ख़त्म करने के अमल पर मशरूत कर दी। ईरान अमरीका जंग का खदशा बढ़ने लगा। ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है जंग दोबारा शुरू हो सकती है। मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तैयार है। शवाहिद से जाहिर है अमरीका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। अमरीका तेल की कीमतों को गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा है। वाशिंगटन किसी भी बेवकूफ़ाना मुहिम जोई से बाज रहे। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं अमरीका अभी खलीज फारस और बहिरा ओमान में कई सबक सीखेगा। अमरीकी वज़ीर जंग ना तजुर्बाकार और गैर तालीम याफ्ता हैं। उन्हें जोग्राफिया के बारे में कुछ पता नहीं। अमरीकी वज़ीर जंग को ईरान आबने हर्मस और खलीज फारस की पेचीदगियों के बारे में मालूमात नहीं। मालूमात होती तो अमरीकी फ़ौज को दलदल में ना फंसाते। अमरीकी फ़ौज ऐसी दलदल में फंस चुकी है जिससे न आगे निकलने का रास्ता है और ना ही पीछे हटने का। कमाई ही कमाई, कज़ाकों की तरह कार्रवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की नाकाबंदी के दौरान अमरीकी बहरिया कज़ाकों की तरह काम कर रही है। हमने बहरी जहाज़ पर चढ़ाई की और जहाज़ कब्जे में ले लिया। हमने सामान, तेल, सब कुछ ले लिया। ये एक बहुत मुनाफा बख्श काम है। हम कज़ाकों की तरह हैं। हम किसी हद तक कज़ाकों जैसे हैं, लेकिन हम खेल नहीं खेल रहे। ईरान जंग से जल्दी नहीं निकलेंगे। तेहरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान खित्ते में गुंडा बना हुआ है। रूस एक दिन की जंग लड़ने गया था और 4 साल से लड़ रहा है। हम 8 जंगें ख़त्म कर चुके। ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई। ट्रंप का कांग्रेस को खत। कहा 28 फरवरी 2026 को शुरू होने वाली कशीदगी अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। 7 अप्रैल को 2 हफ्तों की जंगबंदी का हुक्म दिया गया था। बाद में मज़ीद तौसीह की गई। जंगबंदी के बाद से कोई झड़प नहीं हुई। इस सूरत हाल में कांग्रेस से 60 दिन के अंदर मंजूरी लेने की शर्त अब लागू नहीं होती। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमरीकी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। खत स्पीकर कांग्रेस माइक जॉनसन और सेनेट के सदर टेड ग्रॉसली को इरसाल किया गया। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी करने वाले मजीद 2 अफराद को फांसी दे दी। दोनों अफराद हसास मालूमात गैर मुल्की खुफिया एजेंसी को फराहम कर रहे थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक जासूस नेतन्स जौहरी तनसीब के करीब से मालूमात इकट्ठी कर रहा था। दूसरा सरकारी और मजहबी शख्सियात और अहम मकामात की जासूसी कर रहा था। दोनों मुजरिम इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ राबते में थे। आबने हर्मस पर अमरीकी नाकाबंदी से ईरान को 4.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अमरीकी खबरसार इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में पेंटागन हुकाम के हवाले से बताया गया अमरीकी फौज ने अब तक ईरान का तेल और दीगर सामान ले जाने वाले 40 से ज़ायद बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। 31 ऑयल टैंकर्स खलीज में फंसे हुए हैं, जिनमें तकरीबन 5 करोड़ 30 लाख बैरल तेल मौजूद है। ईरान के 2 जहाज़ों को तहवील में भी लिया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक ज़मीनी ज़ख़ीरा गाहों की गुंजाइश ख़त्म होने के बायस ईरान को मुश्किलात का सामना है। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को असलहा और फौजी आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल को मज़ीद असलहा और फौजी आलात फ़रोख्त किए जाएंगे। असलहे की मालियत 8 अरब 60 करोड़ डॉलर्स बनती है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कुवैत को 2.5 अरब डॉलर्स का बैटल कमांड सिस्टम और मुतालिका आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी दी। इसराइल को भी 99 करोड़ 24 लाख डॉलर्स के एडवांस्ड प्रेसिशन किल वेपन सिस्टम फ़रोख्त। कतर को 4 अरब 1 करोड़ डॉलर के पैट्रियट मिसाइल, मुत्तहिदा अरब अमारात को 14 करोड़ 76 लाख डॉलर के एडवांस्ड प्रेसिशन किल वेपन बेचने की भी मंजूरी दे दी।
अमरीका ने यूरोप और इत्तेहादियों को असलहे की दरामद में ताखीर से खबरदार कर दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीका के ईरान जंग में असलहे के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। बरतानिया, पोलैंड, लिथुवेनिया और एस्टोनिया के हुकाम को असलहे की तरसील में ताखीर से आगाह कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वसी तर इक़्तिसादी असरात पर भी गुफ्तगू की। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का अयादा किया। पाक अफगान सरहद से मुताल्लिक बरतानवी एलची की पोस्ट हकीकत की अक्कासी नहीं करती। यकतरफा रिमार्क ज़मीनी हक़ाइक़ की समझ से आ रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अफगानिस्तान की जानिब से जारियत और दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिशें बिला तातुल जारी हैं। अफगान तालिबान के बिला इश्तियाल और अंधाधुंध हमलों में 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हुए। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मौसर जवाब दिया। अफगान तालिबान की चौकियों और दहशत गर्दों के मुआवनती ढांचे को दुरुस्त निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने सरहद पार से दरअंदाजी की मुताबिक कोशिशों को भी नाकाम बनाया। जवाबी कार्रवाइयों के नतीजे में शहरी हलाकतों से मुताल्लिक अफगान दावे शवाहिद के एतबार से नाकाबिल एतबार है। दुनिया में सिफारती और अस्करी सतह पर पाकिस्तान का एक मकाम है। मशरिक़ी सरहद के उस पार तन्हाई, नाकामी और रुसवाई है, इसके सिवा और कुछ नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मार्का हक की तक़रीब से खिताब। कहा पाकिस्तान दुनिया में चमक रहा है और मशरिक़ी सरहद की दूसरी तरफ तारीकी है। मार्का हक में कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलम बरदार बनकर उभरा। बयानिए की जंग में पाकिस्तान ने बताया कि हम अमन पसंद हैं। हमने भारतीय पायलट को गिरफ्तार किया और चाय पिलाकर वापस भेज दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर शवाहिद मांगे तो भारत के पास कुछ नहीं था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस कुलभूषण को रंगे हाथों पकड़ा गया। भारत कनाडा में सिखों के कत्ल की वारदातों में मुलव्वस है। मार्का हक में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दुनिया पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की सिफारतकारी की मौतरफ है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है पाकिस्तान जल्द सिफारती कोशिशों में कामयाब होगा। उम्मीद है जल्द आबने हरमस की नाकाबंदी खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग घटिया सियासत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने से बाज नहीं रहते। पाकिस्तान की तारीफ सिर्फ ट्रंप ने ही नहीं, सऊदी अरब और ईरान ने भी की। अमरीका और ईरान में जंगबंदी जारी रहेगी। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त मिल गई। सऊदी हुकूमत ने 15 साल से कम उम्र आज़मीन हज पर हज पाबंदी के अहकामात वापस ले लिए। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से फैसले पर नज़रसानी करते हुए नई हिदायत जारी। सऊदी हुक्काम ने कहा कि जिनके वीज़े मनसूख हुए उनको भी दोबारा प्रोसेस किया जाएगा। जंगबंदी के बावजूद लबनान में इसराइली हमले, नबातिया में बमबारी से मजीद 12 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज का मुतादिद कस्बों से शहरियों को इनखला का हुक्म। हिज़्बुल्लाह का बियादा में घर के अंदर मौजूद इसराइली फौजियों का निशाना बनाने का दावा। बलूचिस्तान के साबिक चीफ सेक्रेटरीज को ताहयात इजाफी मराद देने का नोटिफिकेशन कलदम करार। वफाकी आईनी अदालत ने चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की अपील खारिज कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मंजूरी से जारी इजाफी मराद का नोटिफिकेशन खिलाफ कानून करार दे दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीर किया। अदालत के मुताबिक कानून के खिलाफ किया गया हर हुकूमती इक़दाम बिला जवाज़ होता है। रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज और उनकी बेवाओं को ताहयात इजाफी मराद की कानून में गुंजाइश नहीं। रिटायरमेंट पर पेंशन और दीगर मराद मुरव्वजा कानून की वजह ही हो सकती है। कानून के मुताबिक तनख्वाह, पेंशन और मराद के रूल्स बनाने का इख्तियार फाइनेंस डिपार्टमेंट को है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब से नून लीग के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात।
सूबे के मुख्तलिफ अजला में जारी तरक्याती कामों से मुताल्लिक तबादले ख्याल। अरकान असम्बली ने कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब के हर जिले और डिवीजन में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तकमील से आवाम का मयार ज़िंदगी मज़ीद बेहतर होगा। माहौलियाती बेहतरी के लिए पंजाब में तारीखी काम हो रहा है। कानून साजी से टेक्नोलॉजी तक हर शोबा मिसाली तरक्की कर रहा है। सीवरेज के पुराने निज़ाम की तब्दीली पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम है। मार्का हक में अल्लाह ताला ने हमें तारीखी फतह दी। मार्का हक के बाद पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमारी बहादुर अफवाज ने भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। नौजवानों की फलाह व बहबूद तरजीह है।